दोस्तों, पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ की जुर्माना तय किया गया है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। लेकिन दोस्तों, ताली मत बजाइए, क्योंकि हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको याद है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसा ही बिल लाया था? पेपर लीक के खिलाफ उस समय भी एंटी पेपर लीक बिल लाया गया था। लेकिन क्या वो बिल लाने से पेपर लीक रुकी? क्या भारत में पेपर लीक बंद हो गया? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल केवल कागज पे ले आने से पेपर लीक नहीं रुकेगी। उस समय जब पेपर लीक पे ये बिल बना था, तो मोदी का कहना था कि पेपर लीक करने से पहले पेपर लीक करने वाले सोचेंगे 10 बार कि पेपर लीक क्यों किए। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि यूजीसी नेट और नीट का पेपर लीक हुआ। तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अगर ऐसे ऐसे बिल केवल लाएंगे पेपर लीक के खिलाफ, तो क्या पेपर लीक रुक जाएगा? नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि इस बार के बिल में कठोर सजा का प्रावधान है और ज्यादा पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए इस बिल्स के कारण पेपर लीक नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास करवा दिया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह बिल पास हो जाने के बाद क्या भारत में पेपर लीक बंद हो जाएगा? यह बिल में प्रावधान रखा गया है दोस्तों कि जो भी संगठित पेपर लीक करवाएगा उन्हें 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ उन पे जुर्माना लगाया जाएगा और उनके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जो 3 महीने के अंदर पेपर लीक का पूरा मामला का निपटारा करेगा और दोषियों पे कार्रवाई करेगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन 2024 में भी ऐसा ही बिल बना था। मोदी सरकार 12 साल से क्या कर रही थी? पेपर लीक पर पेपर लीक, राज्य हो या सेंट्रल हो, हमेशा होते रह जा रहा है। और वो युवा जो सालों भर मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत पे पानी फिर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस प्रिंटिंग एजेंसी को पेपर प्रिंट करने के लिए दिया जाता है, पेपर वहीं से लीक हो जाता है। उनका सिक्योरिटी पे सवाल कौन उठाएगा? उनका सिक्योरिटी को टाइट कौन करेगा? इनका जवाबदेही कौन लेगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि एग्जाम जहां करवाया जाता है, ऐसे इलाकों में एग्जाम का सेंटर दिया जाता है जहां आसानी से पेपर चोरी किया जा सकता है। उनका जवाब कौन देगा? ऐसी एजेंसियां जो पेपर लीक करवाने में साथ साथ मिली है, उसका जवाब कौन देगा? उनका जवाबदेही आखिर कैसे तय होगा? जरूरत है कि आज जमीनी स्तर पर इस नियम को लागू किया जाए। केवल पेपर में नियम बना देने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, ये पेपर लीक हमेशा होते चला जाएगा। और पेपर में बनने से ये पेपर को केवल दीमक की तरह खाते जाएगा। भारत में कोई भी पेपर लीक के खिलाफ अच्छा समाधान नहीं निकलेगा। इसीलिए सरकार को जरूरत है कि हर स्टेप पे टाइट सिक्योरिटी रखे, जहां प्रिंटिंग हो रहा है, जहां सेंटर दिया जा रहा है और जो एजेंसी एग्जाम करवा रही है, हर पे टाइट एकदम पूरा प्रावधान रखा जाए। तब जाकर भारत में पेपर लीक रुकेगा और लाखों युवा के सपना साकार होगा। दोस्त, आप कमेंट करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो ये नए बिल लाए हैं, ये सही है या गलत है? क्या इससे पेपर लीक बंद हो जाएगा? कमेंट करके बताएं।